Hey guys, welcome back to another informative video. And in this video, I'm going to be talking about a very important topic, that is subjects, exam and scholarship. मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और लाइक जो अननेसेसरी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, मेडिकल केमिस्ट्री, ये सब क्यों पढ़ना है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो इन दिस वीडियो हम उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, इस वीडियो के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी इस चीज़ को समझने के लिए। सो डू वॉच दिस टिल द एंड एंड स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू KSMU दिस ईयर, और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो भी डू वॉच दिस। सो या लेट्स स्टार्ट। इन फर्स्ट ईयर देयर आर 2 सेमेस्टर्स, सेमेस्टर नंबर 1 एंड सेमेस्टर नंबर 2। कोर्स जो होता है वो चालू हो जाता है अप्रॉक्स नवंबर या अक्टूबर की स्टार्टिंग में, और फर्स्ट सेमेस्टर एंड होगा आपका दिसंबर या जनवरी तक, जनवरी मिड तक। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा फरवरी से एंड इट विल लास्ट लॉन्ग टिल जून और जुलाई, डिपेंड कि कैसे सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट बचे हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं हैं, कौन से ख़त्म हो चुके हैं उस चीज़ के ऊपर। सो फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू माई रिजल्ट, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स डिस्कस सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब देखो, सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होता है आफ्टरमाथ, दूसरा होता है जचोत। अब जो आफ्टरमाथ है वो होता है पास ग्रेड, और इनडायरेक्टली उसका मतलब होता है ऑटो पास सब्जेक्ट। जैसे कि इसके अंदर अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की हैं या फिर आपने सारे मॉड्यूल क्लियर कर लिए हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। नो नीड टू गिव फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक पास। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ रशिया, मेडिकल केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, लैटिन। और जो सचोट सब्जेक्ट है उसमें क्रेडिट सब्जेक्ट होते हैं, लाइक सचोट एक बुक होगी, वो आपके ग्रुप लीडर को मिलती है और उसको साइन करानी होती है एट द एंड। तो जो क्रेडिट सब्जेक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। जैसे कि अगर आपके ग्रेड्स कैलकुलेट करे जाएंगे, एवरेज ऑफ क्लास मार्क्स, लाइक हर क्लास के अंदर टीचर मार्क्स देते हैं आपको, वो आपके अटेंडेंस और जो फाइनल मॉड्यूल होंगे, आपके जितने भी मॉड्यूल होंगे टोटल पे। और ये जो मार्क्स हैं ये क्रेडिट बुक में लिखे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। जैसे कि बायोलॉजी, रशियन, एनाटॉमी सेकेंड ईयर में रहता है, बट लाइक फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में आ जाएगा, तो आई हैव इंक्लूडेड दैट ऑल्सो। और जो स्कॉलरशिप सब्जेक्ट हैं 23-24, मतलब जो मेरे टाइम में थे, वो थे बायोलॉजी, रशियन, हिस्ट्री ऑफ रशिया, नर्सिंग ऑफ पेशेंट, सर्जन एंड थेरेपिस्ट, जिसके अंदर लाइक हमारी क्लासेस लगती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस काफ़ी। और उसको जो उसका दूसरा नाम है वो है असिस्टेंट टू जूनियर मेडिकल स्टाफ, मतलब कि हमें एक टीचर आएंगे पढ़ाने, हमें वो पढ़ाते थे और हम उनसे डायरेक्ट सीखते थे। फिर फिफ्थ होता है हॉस्पिटल प्रैक्टिस, इंटर्नशिप, लाइक क्लर्कशिप भी बोलते हैं रशिया के अंदर। उसमें आपको हॉस्पिटल जाना होता है और स्टाफ की मदद करानी होती है और लाइक पेशेंट से इंटरेक्शन होता है। अब जो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का स्कॉलरशिप के लिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है यहाँ पे, 1 to 5 के स्केल पे मार्क्स आते हैं। और जैसे कि 70 से 80 के अगर आपके बीच में हैं तो आपको 3 मार्क की कैटेगरी में डाला जाएगा, 80 से 90 में 4 मार्क की कैटेगरी, 90 से 100 में 5 मार्क की कैटेगरी। अब जो स्कॉलरशिप है वो 3 टाइप की है, 5%, 10% एंड 15%। जो 5% स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में 4 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 5। 10% स्कॉलरशिप चाहिए तो एक सब्जेक्ट में 5 आएंगे, देन इट वुड बी इनफ। और अगर 15% चाहिए तो हर सब्जेक्ट में 5 लेके आने पड़ेंगे, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 90+ होना पड़ेगा 15% के लिए। 10% के लिए अगर आपके एक सब्जेक्ट में भी 90 के अबव आए हैं और बाकी सब में 80 के अबव हैं तो 10%, और सब में 80 के अबव हैं, 90 के अबव नहीं जा पाए हो तो 5% आपको मिल जाएगी। सो ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया था और ये सब्जेक्ट्स थे। नाउ लेट्स गो बैक टू रिजल्ट। सो ये मेरा रिज़ल्ट है जो मुझे कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मिला था, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, लाइक ईयर ऑफ स्टडी फर्स्ट, मतलब मेरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। ट्रांसक्रिप्ट नंबर है जो इंपॉर्टेंट होता है तो मैंने ब्लर कर दिया गया है, और मेरा नाम लिखा हुआ है उसके नीचे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट टाइटल्स। अब इसके नीचे आप देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है और वो चालू हुआ है सितंबर से और एंड हुआ जनवरी में। इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेडिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ट्रेनिंग कोर्स, साइंटिफिक रिसर्च वर्क, जनरल केयर ऑफ पेशेंट इन थेरेपी एंड सर्जरी। अब देखो यहाँ पे ना स्कोर दे रखे हैं, लाइक जैसे मेरे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में 80.80 थे, फिर उसके बाद 97.9 थे मेरे साइकोलॉजी में, फिर इकोनॉमिक्स में 88.1 थे,
मेडिकल केमिस्ट्री में 85.5, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 83.6, ट्रेनिंग कोर्स में 82.2, जनरल केयर और जो साइंटिफिक रिसर्च था उसके अंदर मेरे 97.8 थे, जनरल केयर के अंदर मेरे 85.3 थे। और अगर आप ग्रेड देखोगे, क्योंकि ये आफ्टरमाथ सब्जेक्ट हैं जैसा मैंने पहले बताया, तो यहाँ सब में पास लिखा हुआ है, मतलब इसका मुझे फ़ाइनल नहीं देना पड़ा है इकोनॉमिक्स को छोड़ करके, बट सिंस मैं फ़ाइनल पास कर गया था तो उस रीज़न से मुझे पास दे दिया था। अब सेकंड सेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ये फरवरी से अगस्त तक चलता है। पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिस रीज़न से मेरी स्कॉलरशिप रुकी वो सामने है, 79 दिए थे, अगर यहाँ 80 होते तो 10% मिलती। ग्रेड सेटिस्फैक्ट्री दिया गया इसी रीज़न से। फॉरेन लैंग्वेज मतलब रशियन लैंग्वेज, इसके अंदर मुझे 85.9 थे, स्कॉलरशिप अवेलेबल थी मेरे पास इस सब्जेक्ट को लेके। हिस्ट्री ऑफ रशिया, इसके अंदर 89.6 थे। केमिस्ट्री के अंदर मुझे 78.2 थे, बट ये आफ्टरमाथ सब्जेक्ट है, क्योंकि आप वहाँ देखोगे तो मेडिकल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री बोथ आर सेम ओनली। उसके बाद लीगल एंड एथिकल फाउंडेशन ऑफ मेडिकल एक्टिविटीज़, इन शॉर्ट बायो एथिक्स, मैंने अपना एक्सपीरियंस वाली वीडियो में बताया था कि अच्छा सब्जेक्ट था, 76.3 थे, ये भी आफ्टरमाथ सब्जेक्ट था। लैटिन, जिसके अंदर मुझे 88.3 थे, ये आफ्टरमाथ सब्जेक्ट था। उसके नीचे फिर आता है सोशियोलॉजी, जिसके अंदर 92 मार्क्स थे, ये भी एक आफ्टरमाथ सब्जेक्ट था। फंक्शनल एनाटॉमी, ये भी एक आफ्टरमाथ सब्जेक्ट था। कंप्यूटर साइंस यानी इन शॉर्ट इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर 70.8 थे, 71.8, ये भी एक आफ्टरमाथ सब्जेक्ट था। नर्सिंग असिस्टेंट और समर प्रैक्टिस, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, बट जचोट सब्जेक्ट था ये, इसका मुझे फाइनल नहीं देना पड़ा, बट प्रैक्टिकल स्किल्स के हिसाब से हो गया था और स्कॉलरशिप के लिए इंपॉर्टेंट था, तो 86 थे। तो टोटल अगर देखा जाए 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे मेरे ईयर में, जैसे कि बायोलॉजी पहला सब्जेक्ट, फॉरेन लैंग्वेज मतलब रशियन दूसरा सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ रशिया तीसरा सब्जेक्ट, फिर नर्सिंग असिस्टेंट समर प्रैक्टिस चौथा सब्जेक्ट, और जो पांचवा सब्जेक्ट है वो है जनरल केयर ऑफ पेशेंट का थेरेपी में। तो ये 5 सब्जेक्ट थे जिस रीज़न से स्कॉलरशिप मिलती। और अगर आप देखोगे तो मुझे जितने भी टिक लगाए हैं मैंने, सबके अंदर मुझे 80 के अबव आए हैं, सिर्फ बायोलॉजी को छोड़ के जिसमें 79 है। तो एक नंबर से स्कॉलरशिप भी जा सकती है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ अच्छे से पढ़ना। ये रिजल्ट मैंने डिस्क्राइब करा है बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट होंगे और ऐसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा एक साथ। सो मोस्टली सेकेंड सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, कॉज जो आपके फाइनल सब्जेक्ट्स होंगे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे आपकी पढ़ाई के ऊपर, कॉज आपको इनमें रिटर्न एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे आप नहीं दे सकते हो, और जब आप एक बार दे दोगे पास हो जाओगे तो सक्सेसफुली आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आपका रिजल्ट लाइक कुछ हमारा जो रिजल्ट था हमें जुलाई एंडिंग तक या फिर लाइक सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में दे दिया गया था फर्स्ट ईयर का, वही मैंने दिखाया अभी वीडियो के अंदर। तो आप ऐसे इस चीज़ को और इस पैटर्न को समझ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा है कंटेंट या लाइक इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक लगेज पैकिंग आ रही है जल्दी वीडियो चैनल पर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।